दिवसेंदिवस पेट्रोल व डिझेलचे दर वाढत चाललेले आहे। यामुळे पेट्रोलियम कंपन्यांना तर त्याचा फायदा होत आहे, मात्र सामान्य नागरिकांना आर्थिक अडचणींना सामना करावा लागतोय। पेट्रोलच्या दरवाढीमुळे नागरिकांना काय समस्या उद्भवत आहेत जाणून घेऊया। नमस्कार, मी प्रगती कृषी समृद्धीमध्ये आपलं स्वागत। आज आपण आलोत नागपूर येथील संविधान चौक येथील पेट्रोल पंपवर। आपल्याला माहिती आहे की दिवसेंदिवस पेट्रोलचे दर वाढत चालले आहेत आणि त्यामुळे पेट्रोलियम कंपन्या आहेत त्यांची तर मात्र कमाई होत आहेत, पण जे नागरिक आहेत, सामान्य जे नागरिक आहेत त्यांची खूप लूट होत आहे। तर आपण जाणून घेऊया की नागरिकांच्या पेट्रोल दरवाढीमुळे कशा प्रकारे आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत। सर, ये दिन ब दिन जो पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो उस दाम से आपको क्या परेशानी हो रही है? प्रॉब्लम ये जा रही है कि भाई रोज़ हम लोग को तो जो पहले धंधा होता था वो उससे धंधा तो वही होता है, लेकिन कैसा है कि हम लोग को इंस्टॉलमेंट भरना पड़ता है और घर का जो खर्चा रहता है वो भी, और कस्टमर को भी हम लोग जब बोलते हैं कि भाई अभी रेट बढ़ गए तो वो रेट देते नहीं। बस का, स्टार बस का तो वही रेट है बोलते, तो फिर आप क्यों बढ़ा रहे हो। यानी ये सब चीज़ें बार बार रोज़ हमारे से झंझटें होती है कस्टमर से कि भाई 5 रुपये के लिए, 2 रुपये के लिए, 3 रुपये के लिए, ये सब चीज़ें हम लोग को सामना करना पड़ रहा है। और अभी पहले कैसा है, कुछ पैसा बचता था, अभी हमारे पास में वो पैसा नहीं बचता है, क्योंकि यही पेट्रोल के दाम रेट बहुत बढ़ गए हैं और नहीं बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो बहुत जल्द कम होना चाहिए। ये पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से आपको कितना मतलब परेशानी सहन करनी पड़ रही है? परेशानी तो बोले वही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। कस्टमर को बहुत समझाना पड़ रहा है कि भाई देखो पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, ऐसा है, हम लोग को भी प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है। जो मैंने पहले जो हम लोग को बिजनेस करने में जो प्रॉब्लम नहीं जाती थी, लेकिन अभी कैसा, अभी बहुत प्रॉब्लम जा रही है लोगों को। अभी जैसा ऑटो बुक नहीं करते एक्चुअली, वो ओला उबेर वगैरह वो ट्राई कर लेते हैं, स्टार बस कर लेते हैं। हम लोग को खाली जाना पड़ता है। आज भी देखो हम लोग खाली है, तो ये ऐसे सब सारे प्रॉब्लम्स जा रही है। तो सरकार जब इतना पेट्रोल बढ़ा रही है तो आप उसके लिए कुछ मांग है कि आपकी कि कम करना चाहिए? हाँ बिल्कुल मांग है, डिमांड है। तो मेरी तो है, ऑटो वालों की भी है, साथ में बाइक वाले हैं, कार वाले हैं, जितने भी है सभी चाह रहे कि भाई कम हो, एटलीस्ट नहीं ज़्यादा तो कम से कम 80 रुपीज़ तो भी आए। सीधा 95 हो गया है अभी, पहले से तो कांग्रेस के टाइम पे तो 60 65 था, अभी सीधा 80 हो गया, उसके बाद में 95 हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि वापस कम हो। आता मे महिन्यामध्ये 77 रुपये पेट्रोल होतं, आता 95 रुपये पेट्रोल झालं, तर म्हणजे ॲटोवाल्यानं करायचं लागते। हां, दररोज जर पेट्रोल वाढत राहिला तर मग ॲटोवाल्याची कमाई गेलीच ना। 1.5% म्हणजे आता जवळपास 4,000 रुपये महिन्याचा आपल्याला टोटल खर्च होऊन राहिला। हा, तो घाटा मग आम्हालाही सहन करायला लागते ना। कस्टमर पैसे देत नाही, गव्हर्नमेंट त्याच्यावर काहीच नाही उपाय करून राहिले मॅडम। आता त्याच्यात आता आम्ही काय बोलणार आहे त्यांना? आमचे मोर्चे गेले, काय गेले, पण काही अर्थच नाही झाला। बजट में जो हम लोगों का खर्चा में बजट का होता है उसमें काफ़ी भार संभालना पड़ रहा है, और कोरोना के दौर में ये हम लोगों को भार जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और 1 रुपया भी बढ़ गया या 10 पैसा भी बढ़ जाता है तो इसमें हम लोगों की जेब में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और आज के डेट के कोरोना के हिसाब से तो हम लोगों को सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो गवर्नमेंट को तो यही अपील करूँगा कि जो उन्होंने इंक्रीज़ किया हुआ है उसको डिक्रीज़ करें, तो हम लोगों को भी उसमें कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा। देवेंद्र राघोरते सह प्रगती लांडगे, कृषी समृद्धी, नागपूर।